स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब तक इसके 5 पार्ट हम चर्चा कर चुके हैं, ये 6वां पार्ट है। और प्रश्न नंबर 121, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा 28 औंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि 26 से 28 दिया है या केवल 28 दिया है, तो उसी हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 122, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी? इसका सन बताना है। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक। तो बिल्कुल सही जवाब है कि 776 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण भी है। चलिए प्रश्न नंबर 123 की बात करते हैं। कुंजरू कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, कुंजरू कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया और किसके द्वारा किया गया? जी चलिए, सही बताया आपने कि 1959 पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 124, YMCA की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? YMCA की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 1920। किसके द्वारा? HC बक के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 125 की तरफ, लेजियम की स्थापना किसने किया था? बताना आपको है कि लेजियम की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा हुई थी? सही जवाब अरस्तु। तो इस वीडियो में हम लोग को याद करना है, पढ़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 126, सामाजिक धारणा जो सिद्धांत है ये किसकी देन है? सामाजिक धारणा सिद्धांत ये किसने दिया था, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु, ठीक। देखिए, बताते समय कहीं कुछ लिखते समय मेजरमेंट है, कहीं कुछ इधर उधर हो जाए तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक। फिजिकल एजुकेशन का मुझे लगता है कोई भी वीडियो हो तो उसका एक बार कमेंट्स बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि लिखते समय कहीं मिस्टेक हो जाता है। जैसे इसके पिछले वीडियो में हुआ था क्या कि 8 फीट के स्थान पे मुझसे गलती से मैंने लिख दिया था 8 मीटर, ठीक। तो थोड़ी मतलब ये अब वो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक ना हो, लेकिन बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाता है या कहीं कुछ रूल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, बताते कुछ और है, अचानक चेंज हो गया, तो उसमें जो परिवर्तन हो जाए, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट करके उसका राइट आंसर भी लिख दिया करें, ठीक है, ताकि सबको जानकारी मिल जाए, हमें भी जानकारी मिल जाए, आपको भी जानकारी मिल जाए। जानकारी कहीं से भी मिल जाए, लेकिन वो एथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम भी बराबर चेक करके ही डालते हैं, लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक हो जाया करे। तो एक बार जो इसका जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है उसको एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर कुछ अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करके उसका आंसर ज़रूर सही हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के आंसर सही हो जाए बस, ठीक। तो कोशिश यही कि मिस्टेक ना हो, लेकिन जो भी है थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट्स करके उसका आंसर क्लियर कर दिया करें। चलिए प्रश्न नंबर 127, वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? ठीक, वॉलीबॉल का वजन कितना होता है ये बताना है। तो 260 से 280 ग्राम। अब ये जो है कभी कभी क्या होता है कि कभी इसके आसपास भी उसमें ऑप्शन में आ जाता है एग्जैक्ट, ठीक है, लेकिन अभी लगभग 260 से 280 ग्राम ये इसका वॉलीबॉल का वजन होता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 128 देखिए, खो खो जो खेल होता है उसकी समय अवधि क्या होती है? ठीक, ये बताना है खो खो खेल की जो समय अवधि क्या होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 9, 3, 9, 6, 9, 3, 9, यानी कि आपने देखा कि 9 मिनट के 4 राउंड होते हैं, ठीक है ना। और 9 मिनट के बाद जो पहला जो इनिंग है उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक होता है, फिर उसके बाद में 9 मिनट का खेल होता है, फिर उसके बाद में जो 6 मिनट का ये हाफ होता है, ठीक। तो 9, 3, 9,
6939, इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 129 है, कबड्डी में लोना के लिए कितना अंक दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कि 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 130 की बात करते हैं। आदर्श तरणताल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो इसका उत्तर दिया गया था मैं वही बता रहा हूँ। आदर्श तरणताल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है 50 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 25 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श तरणताल की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 131 की बात करते हैं। आदर्श तरणताल की गहराई कितनी होती है? ठीक है, आदर्श तरणताल की गहराई कितनी होती है, इसको आपको बताना है जी, मीटर में बताना है। तो 1.80 मीटर। ठीक, अगर इसकी फीट में बात की जाए तो लगभग 6.6 फीट। अगर फीट में बात करेंगे तो 6.6 फीट लगभग ये आदर्श तरणताल की गहराई होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आंसर जो है वही मैंने इसमें नोट किया है ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक, प्रश्न नंबर 132 देखिएगा, हॉकी खेल का समय कितना होता है? हॉकी खेल के जो समय की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो यही बताना है। ठीक, चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि 15, 2, 15, 5, 15, 2, 15, ठीक है ना। यानी 15 मिनट के बाद में 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का खेल, और हाफ जो होता है वो 5 मिनट का होता है, फिर 15 मिनट का खेल, 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का खेल। तो ये 15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 133, फुटबॉल खेल का समय अवधि बताना है। फुटबॉल खेल के समय अवधि बतानी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है कि ये 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 15 मिनट का इसमें ब्रेक होता है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बाकी फुटबॉल, हॉकी, इन सब से जो मेजरमेंट है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हमने पूरे पॉइंट्स पर चर्चा किया है, तो उसको भी देखते रहिए आप। ठीक, इसमें केवल हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो पेपर ओरिएंटेड है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 134, पुरुष कबड्डी का समय कितना होता है? बिल्कुल सिंपल है, पुरुष कबड्डी का समय कितना होता है यही बताना है। प्रश्न नंबर 134 यानी 20-5-20, ठीक है ना। यानी 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 20-5-20, ये होता है पुरुष कबड्डी का समय। प्रश्न नंबर 135, किस खेल में 25 अंक के 4 सेट और 5वां सेट 15 अंक का होता है? ये किस खेल से संबंधित है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जानना ही जानना होगा। ठीक, सही जवाब है वॉलीबॉल। ये प्रश्न हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 136, किस खेल में 21 अंक के 3 सेट होते हैं? किस खेल में 21 अंक के 3 सेट होते हैं? जी बताएं। सही जवाब बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 137 है, किस खेल में जो है 11 अंक के 5 सेट होते हैं? इसको याद करना होगा, ये सब नंबर है तो इसको बार बार रिवाइज करना होगा। किस खेल में 11 अंक के 5 सेट होते हैं यही बताना है। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि टेबल टेनिस। ठीक, प्रश्न नंबर 138 देखिएगा, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार क्या है या कौन सा है? तो बिल्कुल आपने समझ लिया कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम 2021 में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम केवल लिख देते हैं ध्यानचंद।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 139, हैंडबॉल पुरुष का समय कितना होता है? हैंडबॉल जो खेल होता है उसमें हैंडबॉल पुरुष खेल की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? तो सही जवाब आपने दिया कि 30, 10, 30, यानी 30 मिनट के जो है 2 हाफ होते हैं और 10 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 140, महिला मुक्केबाजी का समय क्या होता है? ठीक है, तो महिला मुक्केबाजी का समय बताना है। महिला मुक्केबाजी का समय जो है 3 मिनट के 3 राउंड, 3 मिनट के 3 राउंड। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो नियम था वो 2 मिनट के 4 राउंड हुआ करते थे। ठीक है, जबकि पुरुष मुक्केबाजी का जो समय होता है वो 3 मिनट के 3 राउंड, और महिला मुक्केबाजी का जो इस ओलंपिक में हुआ क्या है कि महिला पुरुष दोनों के जो राउंड हो 3 मिनट में 3 राउंड और 1 मिनट का ब्रेक दिया गया। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जवाब देना है। इसके पहले क्या था, महिला मुक्केबाजी का समय 2 मिनट के 4 राउंड। ठीक, लेकिन इस समय क्या हो गया, 3 मिनट के 3 राउंड महिला पुरुष दोनों के लिए। प्रश्न नंबर 141, फुटबॉल का वजन कितना होता है? अब वजन में आसपास ही दिया रहेगा, इसमें नंबर इधर उधर हो सकता है। तो इसका जो वजन होता है वो 410 से 450 ग्राम हो सकता है। ये हो जाएगा फुटबॉल का वजन। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और उम्मीद है कि फिर और भी पेपर में आपको ये मिलते रहेंगे। कहीं बाई चांस अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। फिर भी मैं भी उसमें जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जहाँ मिस्टेक होगा उसको सही किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।